आज विश्व पर्यावरण दिवस है, किंतु यह जश्न हम किसके लिए मना रहे हैं? उस पृथ्वी के लिए जिसे हम ही प्रतिदिन नष्ट करते चल रहे हैं। आज थोड़े आंकड़ों के अनुसार हम आपसे जलवायु पर्यावरण पर चर्चा करेंगे। सन 1900 में विश्व की जनसंख्या मात्र 165 करोड़ थी। सन 2025 तक विश्व की जनसंख्या 820 करोड़ पहुंच चुकी है, अर्थात लगभग जनसंख्या वृद्धि 5 गुना हो चुका है। क्या हमारी पृथ्वी का भी आकार बढ़ा? कुछ बढ़ा? जंगल नहीं बढ़े, जल स्रोत नहीं बढ़े, वन्य जीवों का आवास नहीं बढ़ा, सारी चीजें घटती जा रही, जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक तापमान 1850 से 1900 के तुलना में पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि यदि यह वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अस्थायी रूप से पहुंच गई तो सूखा, बाढ़, हीट वेव, समुद्री स्तर वृद्धि जैसी समस्याएं और गंभीर होंगी। अभी तो शुरुआत चल रहा है। जंगलों का विनाश, आंकड़ों के दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व हर वर्ष लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर जंगल नष्ट करता चल रहा है, वन खोते चल रहे हैं हम। यह क्षेत्रफल लगभग हमारे देश के हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। जल संकट, लगभग 2.2 अरब 2.2 अरब लोग सुरक्षित पेयजल से वंचित हैं। 2050 तक विश्व की आधी आबादी जल संकट वाले क्षेत्रों में रह सकती है। वन्यजीव संकट, 1970 से अब तक विश्व में वन्यजीवों की आबादी औसतन 73% की गिरावट दर्ज की गई। कार्बन डाइऑक्साइड, औद्योगिक क्रांति से पहले वायुमंडल में CO2 लगभग 280 ppm थी। आज यह 430 ppm के आसपास पहुंच चुकी है, अर्थात लगभग 54% की वृद्धि हो चुकी है। एक व्यक्ति का प्रभाव, एक औसत भारतीय प्रतिवर्ष 2 टन CO2 उत्सर्जित करता है। विकसित देशों में यह आंकड़ा 10 से 15 टन तक पहुंच जाता है। एक परिपक्व पेड़ साल भर में लगभग 20 से 25 किलोग्राम CO2 मात्रा अवशोषित कर पाते हैं। इसलिए केवल पेड़ लगाना पर्याप्त नहीं है, उपभोग और प्रदूषण कम करना भी आवश्यक है। सबसे बड़ा प्रश्न है, समस्या है, जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी उतनी ही तेजी से हमारी इच्छाएं भी बढ़ती गई। हम पृथ्वी से उतना नहीं ले रहे हैं जितना हमें आवश्यकता है, बल्कि उससे कहीं अधिक लेते जा रहे हैं। हमारे वेदों में हजारों वर्ष पूर्व कहा गया, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। यदि हम अपनी माता का अंधाधुंध दोहन करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या सौंपेंगे? इसलिए आज आवश्यकता केवल वृक्षारोपण की नहीं, बल्कि चेतना परिवर्तन की है, जागरूकता की है। प्रकृति की रक्षा
मानवता की रक्षा है। हम अपने बचपन में गर्मियों की छुट्टियां जो होती थी बागों में बड़े मजे से बिता लेते थे। ना कोई पंखा, ना कोई कूलर, ना कोई एसी, बड़े आनंदमय जीवन बीतता था। बड़े हंसी खुशी और हर्षोल्लास के साथ हम लोग बिल्कुल आनंदित रूप से गर्मी की छुट्टी बिता लेते थे। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति एसी, कूलर, पंखा, इनके बिना तो जीवन ही नहीं संभव हो पा रहा। एसी से बाहर निकल जाइए तो लग रहा है कि हीट वेव कितनी तेजी से आ रहा है आपकी तरफ, समझ से बाहर रहता है। आए दिन शहरों में कभी होटलों में आग लग जा रहे हैं, कभी किसी अपार्टमेंट में आग लग जा रहा है। यह स्थिति अभी तो फिर भी चल जा रही है। आने वाले 2, 4, 10 साल में शहरों में रहना कठिन हो जाएगा। आज जो हम साधारण जीवन जी ले रहे हैं यह भी जीना कठिन हो जाएगा। हर घर में एसी जहां भी लगा रहेगा ब्लास्ट कर जाएगा। हर वर्ष टेम्परेचर वृद्धि कर रहा है। जल का संकट इतना भयावह है कि आप कल्पना करें, हमारे आपके दादा बाबा ने नदियों का पानी पिया था, कुएं का पानी पिया था। हमारे आपके पिताजी लोग नल का पानी पिए। आज हम आप बोतल का पानी यूज कर रहे हैं, बोतल का पानी पीने को पा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं, अपने देश में ही दिल्ली में आप चले जाइए, पूरी दिल्ली में पानी नहीं रह गया, पीने योग्य पानी नहीं। हरिद्वार से सप्लाई होके आ रहा, वहाँ से पानी पी रहे हैं। कितने दिन आप सप्लाई का पानी पिएंगे? वहाँ भी तो खत्म होता जाएगा। मात्र पूरे पृथ्वी पर 3% जल था जो पीने योग्य था, उसमें से 2% लगभग नष्ट हो चुका है। 1% जल बचा हुआ है जिससे हमारा आपका जीवन चल रहा। अब सोचिए, कल्पना करिए कि हमारे आपके बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन वाले बच्चे, हम तो बोतल तक पहुंच गए, वो कहाँ तक पहुंचेंगे? वो पानी कहाँ से देखेंगे? हम लोगों के बचपन में बारिश होती थी तो 10 दिन 15 दिन धूप नहीं देखने को मिलता था। हमारी दादी माँ थी, बाढ़ आ जाती थी दीपक बत्ती जलाने, हम लोगों को लेकर के साथ में। हम लोगों ने देखा अपनी आंखों से, इतनी भयंकर बारिश होती थी। आज बारिश, मानसूनी बारिश तो होता ही नहीं, खंड वर्षा हो रही है। इस गांव में होता, उस गांव में नहीं, इस कॉलोनी में होता, उस कॉलोनी में नहीं होता। ये स्थिति बनती जा रही है। हर तरह की समस्या भयावह रूप लेती जा रही है। आवश्यकता है हमें धर्म पर चलने की, प्रकृति की रक्षा करने की। प्रकृति के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, जो धर्म है, उसको हम निभाएं। अन्यथा प्रकृति हमें बार बार चेतावनी दे रही है। हमारी पृथ्वी हमारी माता है, हम उसकी रक्षा करें, ये हमारा धर्म बनता है। और यदि नहीं करेंगे तो प्रकृति जब अपना लाठी घुमाता है, अपना प्रकोप दिखाता है, तो नेपाल के भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। आज पहाड़ों को काटा जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, होटल बनाए जा रहे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। जनसंख्या वृद्धि पर कोई कानून नहीं बन रहा है। एक ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी परिवार हैं जहां 20-20 बच्चे पैदा कर ले रहे हैं, 10-10 बच्चे पैदा कर ले रहे हैं। आज के समय में कुंठित मानसिकता वाले लोग इस तरीके के कदम उठाते हैं। आवश्यक है सरकार को भी इस पर नया कानून जारी करे। हम दो, हमारे दो, या 2 न सही 3 सही, इससे अधिक
किसी को भी बच्चे पैदा करने की अनुमति न दे। हर देश बना लिया, चीन हमारे बराबर जनसंख्या वाला देश है, वो भी कानून पारित कर लिया। इजराइल, कोई भी देश आप देखेंगे, जापान, सब जगह ऐसे कानून हैं जहां की आप लिमिटेड जनसंख्या ही रख सकते हैं, लिमिटेड बच्चे ही पैदा कर सकते हैं। आवश्यक है सरकार भी अपने धर्म का पालन करे, धर्म गुरु रखे, धर्म सिखाए कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। लोग राजनीति सिर्फ जब तक इस दृष्टि से ज्वाइन करते रहेंगे कि हम अपने स्वतः के भरण पोषण के लिए राजनीति ज्वाइन कर लें, संरक्षण मिल जाए, तब तक हम किसी प्रकार का पर्यावरण में, समाज में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। हर किसी को चाहिए अपने धर्म पथ पर चले, वही आने वाला भविष्य है। किसके लिए हम कमा के रखेंगे? बच्चों के लिए। बच्चों को क्या दे के जाएंगे? पैसों से जीवन नहीं मिल सकता, पैसों से नींद नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता, चैन नहीं मिल सकता। अगर हम पर्यावरण ही दूषित करते जाएंगे तो किस प्रकार से जीवन संभव होगा? विचार करने योग्य है। हर व्यक्ति को अपने चेतना में परिवर्तन लाने की जरूरत है और प्रकृति की रक्षा करें। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगा। धन्यवाद।